नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर के साथ, जहां पर लैंडस्लाइड से सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग बंद हो गया है। भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा आने से मार्ग को बंद कर दिया गया है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से केदारनाथ की यात्रा सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिए गए हैं तमाम तीर्थयात्री। तो फिलहाल बुधवार को मलबा गिरने से एक महिला की मौत की खबर आई थी। इसके बाद से अब जो यात्रा है उसको रोक दिया गया है। तो मानसून लगातार इस वक्त चरम पर चल रहा है, नदी नाले उफान पर हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए नैनीताल, देहरादून में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड सहित कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में जोरदार बारिश के आसार हैं, कई जगह बारिश की आशंका जाहिर की गई है। तो ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जाहिर की जा रही है। नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में भारी बारिश इस वक्त हो रही है और इसी को चलते येलो अलर्ट जारी किया गया। देखिए तस्वीरें, किस तरीके से जलस्तर जो है, चाहे गंगा की बात हो, यमुना की बात हो या फिर तमाम जो नदियां हैं, उन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। घरों के भीतर पानी घुस गया है, सड़कें नदियां बन गई हैं, तालाब बन रहे हैं। देखिए, बामुश्किल लोगों को जीवन यापन करने में दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। लोग बेहद परेशान हैं। जो चारधाम की यात्रा है उसे भी रोका गया है। तो 13 तारीख में जो एक्टिविटी है थोड़ी कम होती हुई नज़र आ रही है और फिर भी यहाँ ये कि जो लाइट से मॉडरेट ट्रेन है वो तो मिल ही रही है, ज़्यादातर जगहों में दिख रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी कम रह सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन कहें तो अनेक जगहों तक में कह सकते हैं, लेकिन जो फुटिल के अलोंग के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उसमें तो जो ये ज़्यादातर जगहों में रहने वाली है। 13 तारीख में अगर भारी वर्षा की बात करें तो उसमें देहरादून है या आपका टेहरी, पौड़ी और नैनीताल, उधम सिंह नगर और इवन थोड़ी बहुत संभावना मैं कहूँगा कि हरिद्वार में भी बन रही है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेन तक संभावना है एका दुक्का जगहों में। और फिर 13 तारीख के लिए जो हमने उसका वार्निंग का स्तर तो उसको येलो में ही हम अब कर रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें, मौसम में भारी बारिश और इसी की वजह से तमाम लोग हलाकान हैं, परेशान हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों में तो हाल बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, बोल्डर बड़े बड़े गिर रहे हैं। अब यहाँ पर जो चारधाम यात्रा चल रही है, जो जगह पर है, जो जिस जगह है उसे उसी जगह पर रोक दिया गया है। देखिए, बैराज जो हैं किस तरीके से लबरेज हो गए हैं, ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। लोगों को जो जीवन है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका, घरों में पानी घुस रहा है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी सहित कई राज्यों में भी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए, लगातार बारिश होने से जो नदियां हैं उफान पर आ गई हैं, लोगों की हालत खराब हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने तमाम जिलों में रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर रखा है, जानकारी दीजिए। देखिए दीपिका, उत्तराखंड हो या फिर देश का कोई भी कोना हो, इन दिनों बारिश से अछूता नहीं है। खासकर अगर उत्तराखंड की हम बात कर लेते तो उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश ही बारिश है, जिससे आम जीवन पूरी तरह प्रभावित तो हो रहा है। पहाड़ों में जहां एक और लगातार ही भूस्खलन और लैंडस्लाइडिंग जैसी खबरें सामने आ रही है, तो वहीं पहाड़ों की बारिश से मैदानी जिलों में भी जो गंगा नदी है वो पूरी तरह उफान पर है। हालांकि इसको लेकर लगातार ही राज्य सरकार आपदा कंट्रोल रूम पर नजर बनाए हुई है। खुद मुख्यमंत्री वहां पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ऐसे में अगर उत्तराखंड के कई जनपदों की बात की जाए, जिसमें देहरादून है, टिहरी है, तमाम जनपदों में बारिश से जो लगातार आम जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भी लगातार हो रही बीते 4 दिनों से बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जहां एक और चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है तो वहीं कावड़ जो यात्रा है वो भी इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि जहां एक और कावड़ यात्रियों को चलने में तो थोड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह
चरमरा जाती है। दीपिका, बिल्कुल, व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, ना सिर्फ उत्तराखंड की बल्कि अमूमन पूरे देश का यही हाल है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे संजय। इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां कांवड़ियों पर बारिश का असर सीधे तौर पर पड़ रहा है। कांवड़ियों के लिए बारिश अब मुसीबत बन गई है। दिक्कतों से दो चार हो रहे हैं कांवड़ियों ने प्रशासन पर भी अब आरोप लगा दिया कि हरिद्वार में जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। तो यही एक वजह भी है कि कांवड़ियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बारिश लगातार हो रही है इस वक्त, और इसी के चलते उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर और बोल्डर गिरने की समस्या। इधर बुधवार को जो मलबा गिरा था, इस मलबे की वजह से एक महिला की मौत की खबर भी सामने आई। लैंडस्लाइड से सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में बोल्डर और मलबा आने से इस मार्ग को बंद किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से केदारनाथ की यात्रा को भी रोक दिया है। इसी के साथ सोनप्रयाग गौरीकुंड में भी तमाम तीर्थयात्रियों को रोका गया। तो बुधवार को मलबा गिरा और एक महिला की मौत हुई। देखिए, तस्वीर भी जरा देख लीजिए आप, किस तरीके से जो रूट है, जो रोड है, इस वक्त बाधित हो चला है। क्योंकि हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि पहाड़ों से अब बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। क्योंकि जब अत्यधिक बारिश हो जाती है तब पहाड़ों के भीतर पानी बैठ जाता है। इसकी वजह से लैंडस्लाइड का जो खतरा है लगातार बना रहता है। इधर हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां कांवड़ियों पर बारिश का सीधा असर हुआ है। कांवड़ियों के लिए बारिश अब मुसीबत बन गई है। कांवड़ियों दो चार हो रहे हैं तमाम दिक्कतों से। इधर कांवड़ियों ने प्रशासन पर भी आरोप पड़ा, हरिद्वार में जल निकासी का कोई उचित इंतजामात नहीं किया गया है। तो फिलहाल आपको कांवड़ पथ दिखा रहे हैं, जहां से जो कांवड़िए हैं वो गुजरते हैं। ये वो रोड है, लेकिन देखिए जरा रोड का हाल क्या है। रोड का हाल ये है कि कई किलोमीटर इन यात्रियों को चलना होता है, इन कांवड़ियों को चलना होता है। पैर गीले हैं और इसी के साथ साथ सूखने का कहीं नाम नहीं, कहीं कोई भी व्यवस्था माकूल होती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही एक वजह भी है कि कांवड़िए बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। कांवड़ मेला चल रहा है और इसी के चलते लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति से दो चार हो रहे हैं कांवड़िए। देखिए, कल लगातार जो बारिश हुई है उसमें जनपद के जितने सब डिविजन्स हैं उसमें एवरेज 150 mm करीब बारिश हुई है, जिसमें रोशनाबाद में लगभग 230 के करीब बारिश हुई है, जिसकी वजह से शहरी क्षेत्र में तो अब तक वाटर लॉगिंग हुआ ही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में भी ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो सोनाली रिवर है हमारी, पथरी रो रिवर है और रत्नो रो रिवर है ये, और इन रेनफेड रिवर्स में बरसात का पानी ज़्यादा आने से हमारे रुड़की वाले एरिया में और लक्सर वाले एरिया में कई गांवों में और शहर में जल भराव की स्थिति हुई है। जानते हो बारिश का मौसम है और ये पुलिस वाले सब भगा रहे हैं इधर उधर। अब बताओ, ये इतनी सारी जनता है, ये कहाँ पे खड़े हुए गए? प्रशासन ने कोई सुविधा ऐसी नहीं दे रखी। किस तरह से बारिश के पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा पानी हो रहा है, कार की पैड़ी पे जा रहे हैं ना, परेशान हो जा रहे हैं। लगातार आप बीती बता रहे हैं कांवड़िए, किस तरीके से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजामों की बात कही गई थी। संजय लगातार हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हैं। संजय, देखिए, जब कांवड़ मेले की शुरुआत होनी थी तब बैठकों का दौर हमने देखा, लगातार बैठकें होती जा रही थी, लेकिन क्या अधिकारियों को इस बात का इल्म नहीं था कि जब भारी बारिश होगी तब पानी की निकासी भी होनी चाहिए? यहाँ कांवड़ियों को दो चार होना पड़ रहा है दिक्कतों से।
देखिए दीपिका, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के कई जनपदों में इन दिनों बुरा हाल है बारिश से। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो जिस तरह 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी, तमाम बड़े बड़े दावे और वायदे जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार भी कर रही थी, लेकिन उन वादों और दावों की कहीं ना कहीं इस बारिश ने पोल खोल के रख दी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो तीर्थ यात्री हैं और जो शिव भक्त हैं वो लगातार ही हरिद्वार पहुंच रहे हैं, हरिद्वार से गंगा जल भर रहे हैं, लेकिन वहां जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह चरमरा गई है। बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल खोल के रख दी गई है। हालांकि इस दौरान हमारी शिव भक्तों यानी कांवड़ियों से भी बात हुई है, उनका भी यही कहना है ना तो यहाँ पर जल की निकासी है और ना प्रशासन द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम किए हैं। यानी कह सकते हैं कि जो गंगा घाट है, हर की पौड़ी घाट है, ओम कुंड घाट है, वहां पर जो पानी है वो लबालब घाटों से ऊपर तक आ गया है। ना तो वहां पर शिव भक्त स्नान कर सकते हैं, ना वहां से गंगा जल भर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है पूरी तरह चरमरा गई है। इसको लेकर लगातार जो हरिद्वार के जिला अधिकारी है धीरज सिंह गब्रियाल, वो लगातार भरी बारिश के बावजूद भी निरीक्षण कर रहे हैं। और देखिए संजय, निरीक्षण करना अलग बात है, निरीक्षण अधिकारियों का कर्तव्य है जो उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमें देखा है कि 4 धाम यात्रा जो है वो 4 धाम यात्रा को तो रोका जा सकता है एक बार के लिए, लेकिन कांवड़ियों की एक यात्रा फिक्स होती है, एक दिनांक निश्चित होती है, एक डेट निश्चित होती है, तो यहाँ पर और भी ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए थे। देखिए, अगर कांवड़ पटरी की बात की जाए या मेला क्षेत्र की बात की जाए, यहाँ पर प्रशासन द्वारा अधिकारी तो तैनात किए गए हैं, लेकिन जब झमाझम बारिश होती है, भारी बारिश होती है, तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं होती है वो बिल्कुल चरमरा जाती है। ऐसे में व्यवस्था जो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल उत्तराखंड में तमाम जो बारिशों की खबरें आ रही हैं, भारी बारिश की वजह से आपदा की जो घटनाएं हैं उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 413.20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते परेशानियों को लेकर जानकारी दी थी। इसके बाद अब केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को 413.20 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। सीएम ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। केंद्र से मिले इस बजट के बाद माना जा रहा है कि राज्य में राहत और बचाव काम में तेजी लाने को देखने के लिए मिलेगी। इधर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आपदा की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की है। सीएम धामी ने सभी जिलों के डीएम से उनके क्षेत्र में नदियों के जलस्तर, लैंडस्लाइड, बंद सड़कों, जानमाल की क्षति के साथ साथ मुआवजा वितरण की जानकारी मांगी। सीएम ने सभी डीएम, एसपी को आपदा से निपटने के लिए क्षेत्रों का दौरा कर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राजमार्गों के साथ ग्रामीण सड़कें भी जल्द खोलने की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने सभी विभागीय प्रमुखों को आपदा के समय लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि राज्य में अभी स्थिति नियंत्रण में है, पर चुनौती लगातार है। इसके लिए हर समय अलर्ट और एक्टिव मोड में रहने की जरूरत है। बैठक के दौरान सीएम ने सभी जिलाधिकारियों से दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के साथ साथ पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था, खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा। अब बात करते हैं लक्सर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर पहुंचकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन दैवीय आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता रहे हैं कि सोनाली नदी का तट टूटने से लक्सर के कई गांव और नगर में बाढ़ का संकट गहरा गया है। बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। जानकारी मिलते ही हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने पुलिस प्रशासन की टीम के साथ लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रायसी, मोहम्मदपुर, बुजुर्ग, बालावाली सहित अन्य कई स्थानों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ये दैवीय आपदा है, जिसे निपटने के लिए खुद डीएम और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के साथ बातचीत कर बाढ़ आपदा से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। तो ये लक्सर में बीजेपी के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ साथ बाढ़ग्रस्त जितने भी क्षेत्र हैं, सांसद ने इस बाबत दौरा किया, लोगों को आश्वासन दिया है कि हर आपदा से निपटने के लिए सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। तो लक्सर पहुंचे बीजेपी के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। चूंकि भारी बारिश के चलते आपको बता दें कि पुल टूटने की वजह से कई गाँव का संपर्क टूट गया है।
जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ट्रैक्टर से यहाँ पर सांसद महोदय आपको नजर आ रहे होंगे। ट्रैक्टर से लोगों का हालचाल जानने उनके क्षेत्र पहुंचे हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा सांसद के द्वारा किया गया है। चूंकि पानी लबालब भरा हुआ है, आम लोग परेशान हैं और उसी स्थिति का जायजा यहां पर सांसदों के द्वारा लिया जा रहा है। तो रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे हैं। देखिए, ट्रैक्टर चलाते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है, लोगों से हालचाल जान रहे हैं। इधर अगली खबर यमकेश्वर से है, जहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया। इसी के चलते पौड़ी पुलिस ने कांवड़ियों से रास्ते में रुकने की अपील की है। पौड़ी एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक ही शिव भक्त यात्रा करें। आपको बता दें कि भारी तादाद में शिव भक्त नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए यमकेश्वर पहुंच रहे हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश व मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी श्रद्धालु व कांवड़िए जो नीलकंठ महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपनी यात्रा जो है वो उसमें करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर लें। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का जो मोटर मार्ग है उसमें कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार मलबा आ रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से यही अनुरोध है कि जगह जगह जहां बैरियर्स हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन जरूर करें। और जो पैदल मार्ग भी है वह भी जंगल से होके जाता है, वहां पे भी कई जगह लैंडस्लाइड्स के जोन्स हैं, वो पत्थर गिर रहे हैं। तो जो यात्रा वो करें वो मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही करें। इधर प्रदेश में भारी बारिश के बीच जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए सूबे का शिक्षा विभाग अब चिंतित और सजग दिख रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो ऐसा संभावित 427 स्कूल जिनकी स्थिति ठीक नहीं है उन्हें फिर से ठीक करने के लिए विभाग काम करने की योजना बना रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि डी ग्रेड के 227 जर्जर स्कूलों के लिए बजट स्वीकृत किया गया। साथ ही ऐसे स्कूलों में बच्चों को पठन पाठन न कराने की सलाह दी गई है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि विभाग हर संभव प्रयासरत है जिससे बच्चों को स्कूल में गुणवत्ता वाली शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। देखिए, स्कूलों के लिए हमने जो 427 स्कूलों चिन्हित किए थे पूरे राज्य के, उसके लिए राज्य सरकार से भी, जिला प्लान से भी और आपदा मद से पैसे दे दिए हैं। और कल भी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, सारे डीएम और चीफ सेक्रेटरी का संयुक्त बैठक मैंने अपने अध्यक्षता में की थी। और जहां भी हमारे सीओ लोगों ने कहा कि निश्चित स्कूलों में दिक्कत है, उनको तुरंत पैसा भी अब भेज दिया है। और मैं कह सकता हूं कि अब हमारे राज्य में लगभग डी ग्रेड की जो 227 स्कूलें हैं उन स्कूलों को पैसा भी दे दिया है, डीपीआर बनाने के लिए भी कह दिया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो नई स्कूलें बनानी पड़ेगी तो वो बनाई जाएंगी।